हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम होगा हम लोग उसका सैल्यूशन करने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग, या ये जो सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें एसके सिंह से रिलेटेड जो अकाउंटेंसी है, जो एसवीपीडी पब्लिकेशन से प्रकाशित होता है, उसका हम लोग जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसका सैल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन ये 1A to 1D देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल द विजन कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो आइए अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 1A क्या है, इसको हम लोग समझते हैं और इसको कैसे बनाएंगे। ये सारा तकनीक अभी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इसको हम एडजस्ट कर देते हैं। पहला चैप्टर है ये अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, और क्वेश्चन हमारा होगा 1A। इसको एडजस्ट कर देते हैं ताकि आप आसानी से इसको देख सकें। 1A है और इसमें जो भी इसका क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिए हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रॉयल क्लब रांची फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2018। यहाँ आपका कैश दिए हुआ है। कैश ऑन 1 जनवरी 2018 9,800, सब्सक्रिप्शन 75,200, स्पेसिफिक डोनेशन 16,000, इंट्रेंस फी 8,600, रेंट ऑफ क्लब हॉल 10,500, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7,000, सैलरी एंड वेजेज 45,000, हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी 5,000, न्यूज़पेपर 2,000, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 1,000, फर्नीचर परचेज 2,000, मिसलिनियस एक्सपेंसेस 10,000। तो इससे हमें बनाना है रॉयल क्लब रांची का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड हमने थ्योरी भी पढ़ाया था। थ्योरी का बहुत सारा वीडियो हमने डाल रखा है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ एक सिंपल है कि जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हम बनाते हैं उसका फॉर्मेट हम लोग देखे थे। सबसे पहले ये टी फॉर्म में होता है, जिसका एक साइड डीआर और दूसरा साइड सीआर होता है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। और इसका ये रिसिप्ट्स हो गया, ये अमाउंट आप लिख सकते हैं, यहाँ पेमेंट होगा और यहाँ अमाउंट होगा। तो डीआर साइड में जो भी रिसिप्ट्स है उसको डालते हैं और सीआर साइड में जो भी पेमेंट्स है उसे डाल देते हैं। दोस्तों, इसमें ये ख्याल रखना है कि हमको इसमें फिनंशियल ईयर पे विचार नहीं करना है। जो भी रिसिप्ट्स है उसे डाल देना है और जो भी पेमेंट्स है उसे पेमेंट साइड में डाल देना है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कैश 1 जनवरी 2018 को दिए हुआ है 9,800। तो ये हमारा स्टार्टिंग का बैलेंस है, तो इसको हम लिख सकते हैं टू बैलेंस BD। यहाँ डेट दे दिए और यहाँ जो अमाउंट है वो हम दे दिए। सेकेंड है सब्सक्रिप्शन है 35,200। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है, इसलिए इसको रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे टू सब्सक्रिप्शन और यहाँ इसका अमाउंट डालेंगे। उसके बाद है स्पेसिफिक डोनेशन 16,000, तो वो भी हम यहाँ डाल देंगे और अमाउंट वाले सेक्शन में अमाउंट डालेंगे। चूँकि ये सब रिसिप्ट्स है, आ रहा है, रिसीव हो रहा है, इसलिए इसको रिसिप्ट साइड में डालेंगे। उसके बाद इंट्रेंस फ़ी है 8,600, तो उसे भी हम इंट्रेंस फ़ी करके यहाँ डाल देंगे। नेक्स्ट है रेंट ऑफ क्लब हॉल। तो रेंट ऑफ क्लब हॉल 10,500 रिसीव हो रहा है, चूँकि रॉयल क्लब रांची का ये हम लोग बना रहे हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। तो यहाँ ये 10,500 हॉल का जो रेंट है वो रिसीव हो रहा है, तो इसका अमाउंट हम यहाँ डाल देंगे। इसके आगे दिया जा रहा है
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज है तो वो तो पेड कर रहे हैं, तो ये पेमेंट हो गया 7000। तो इसको हम बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज करके यहाँ दिखाएंगे पेमेंट वाले सेक्शन में। नेक्स्ट आपका यहाँ दे रहा है सैलरी एंड वेजेज, तो ये देख लीजिए 45,000 है। तो सैलरी एंड वेजेज आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा, पेमेंट वाले सेक्शन में जाएगा। तो ये अमाउंट वाले सेक्शन में अमाउंट डाल दिए, और पार्टिकुलर ये जो है यहाँ पेमेंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट होता है इसमें, तो हम यहाँ पेमेंट वाले सेक्शन में इसे डाल दिए। नेक्स्ट आपका है सेक्रेटरी को जो हम पेड कर रहे हैं 5000, तो वो भी हमारा एक्सपेंस है, पेमेंट है, तो उसे हम पेमेंट वाले सेक्शन में यहाँ डालेंगे। न्यूज़पेपर 2000 है, तो यहाँ न्यूज़पेपर पेमेंट वाले सेक्शन में बाय न्यूज़पेपर करके डाल दिए। उसके बाद आप देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, तो ये इन्वेस्टमेंट है बैंक में हमारा, उस पर इंटरेस्ट हमें प्राप्त हो रहा है, तो ये रिसिप्ट्स है। तो ये 1000 जो दिए हुआ है उसे हम लोग रिसिप्ट्स वाले साइड में डालेंगे, डीआर साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट करके यहाँ डालेंगे। नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज 2000, तो फर्नीचर हम लोग परचेज कर रहे हैं तो वो पेमेंट हो रहा है, तो उसे हम लोग पेमेंट वाले साइड में डाल देंगे। नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सपेंसेस 10,000, तो ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेमेंट कैटेगरी का है, तो इसे हम लोग पेमेंट वाले सेक्शन में डालेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, डीआर साइड का जो भी अमाउंट है उसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा 1,21,100 एंड इधर का यहाँ तक का जो भी होगा कैलकुलेट करेंगे, और जो डिफरेंस होगा वो हमारा होगा बैलेंस सीडी या कैश इन हैंड हम लोग इधर कर सकते हैं। चूँकि रिसिप्ट्स अधिक है, पेमेंट कम है, तो इसको या तो हम बैलेंस सीडी लिख सकते हैं या कैश इन हैंड लिख सकते हैं। तो हमारा ये जो बैलेंस सीडी, या यूँ कहे कि रॉयल क्लब रांची के अभी जो है उनके पास जो पैसा है वो 50,100 है, तो ये अमाउंट इनके पास बचा हुआ है। तो ये हुआ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम लोग आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखेंगे, तो उसमें हम लोग जो फिनंशियल ईयर का बनाते हैं उसी फिनंशियल ईयर से रिलेटेड हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये 1A है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1B क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं ताकि आप इसे अच्छे से देख पाएँ। ये इस तरह से थोड़ा और छोटा कर देते हैं, अब आप इसे अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये प्रॉब्लम 1 वी हैव फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम द कैश बुक ऑफ ए हेल्थ क्लब, प्रिपेयर ए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ कुछ आपके पास ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं, आपको ये तय करना है कि वो रिसिप्ट्स कैटेगरी का है या पेमेंट कैटेगरी का है। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, इसे देखने से ही पता चल जाता है। जैसे सबसे पहले आपको दिए हुआ है ओपनिंग बैलेंस 5000, तो हम ओपनिंग बैलेंस को 5000 जो है उसको हम डाल देंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो सबसे पहले इसे हम लोग कहाँ डालते हैं, डीआर साइड में डालते हैं। याद रखेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डीआर साइड में ओपनिंग बैलेंस को हम लोग डालते हैं। तो यहाँ बैलेंस बीडी करेंगे, और इसमें दो है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो इस दोनों अमाउंट को हम लोग डाल देंगे। यहाँ कैश इन हैंड 5000 है और कैश एट बैंक 25,000 है, तो दोनों को हम लोग यहाँ डाल देंगे। नेक्स्ट देखेंगे सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन तो ये रिसिप्ट कैटेगरी का है, तो इसे हम लोग टू सब्सक्रिप्शन करके जो भी अमाउंट है अमाउंट वाले सेक्शन में डाल देंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ट्रांजेक्शन डोनेशन 35,000, तो ये डोनेशन रिसिप्ट्स है, तो टू डोनेशन करके हम रिसिप्ट साइड में डाल देंगे। 35,000 इसका अमाउंट है। इसके नीचे देखते हैं इन्वेस्टमेंट परचेज 80,000, तो इन्वेस्टमेंट परचेज अगर हम करेंगे तो वहाँ पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये पेमेंट साइड में चला जाएगा, सीआर साइड में चला जाएगा, और अमाउंट वाले सेक्शन में अमाउंट डाल देंगे। रेंट पेड, तो ये भी कहाँ जाएगा, अगर हम रेंट पेड करते हैं तो ये पेमेंट कैटेगरी का है, तो
तो इसे हम पेमेंट कैटेगरी में डालेंगे। उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस, तो सिंपल ये भी क्या है, एक्सपेंस कैटेगरी का है, पेमेंट में चला जाएगा, तो हम लोग इसे हम कहाँ डालेंगे, पेमेंट साइड में डाल देंगे। उसके बाद है पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, तो ये भी चला आएगा पेमेंट साइड में, इधर इसका 2000 अमाउंट डाल देंगे। उसके बाद है कुरियर चार्जेज, आप यहाँ देख रहे हैं कुरियर चार्जेज यहाँ दिए हुआ है, इसका अमाउंट 1000 है, तो हम लोग कुरियर चार्जेज को भी पेमेंट सेक्शन में डाल देंगे। पेमेंट सेक्शन में इसको डालेंगे कुरियर चार्जेज को, जो आप यहाँ देख रहे हैं 1000 इसका अमाउंट है। इसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस है 2500, जो आप यहाँ देख रहे हैं ये क्वेश्चन में यहाँ अमाउंट है इसका, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है, तो इसे हम लोग एक्सपेंस साइड में डाल देंगे। अब नीचे देखिए क्लोजिंग कैश इन हैंड आपको 12,000 दिए हुआ है, तो हम बैलेंस सीडी करेंगे, कैश इन हैंड का जो अमाउंट है वो डालेंगे। कैश इन हैंड का जो अमाउंट है उसे हम लोग डाल देंगे 91,000। तो ये हमारा कैश इन हैंड 12,000 दिए हुआ है, और ये जो आप देख रहे हैं 91,000 ये कहाँ से आया है, तो इसे समझ लेते हैं हम लोग। इसका सबसे पहले ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये 2,30,000 आता है, और यहाँ आपके पास ये 12,000 तक का अमाउंट आपको पेमेंट सेक्शन में दिए हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ तक, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा हो जाएगा कैश एट बैंक, ये बैलेंसिंग फिगर होगा। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ बैलेंसिंग फिगर लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। डीआर अमाउंट को हम लोग ऐड करेंगे, ये जो अमाउंट दिए हुआ है ये इतना आएगा, और यहाँ तक हम लोग पूरे अमाउंट को ऐड कर देंगे, तो डिफरेंस हमारा 91,000 आएगा, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग जो क्वेश्चन 1B है उसे समझ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे 1C क्वेश्चन क्या कहता है, उसे भी हम लोग देख ही लेते हैं, और उसका भी सैल्यूशन हम लोग समझ लेते हैं। इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं ताकि आप आसानी से इसे देख पाएँ। तो ये थोड़ा सा ऊपर कर दिए, अब आप इसे अच्छे से देख सकते हैं, थोड़ा और बड़ा कर दिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये 1C है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ ए लाइब्रेरी। ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है जो इसमें ट्रांजैक्शन दिया गया है उससे आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अलग अलग कर लेना है। तो यहाँ देख लीजिए 1 जनवरी 2018 कैश बैलेंस आपको यहाँ दिए हुआ है। उसके बाद एंट्री फीस ड्यूरिंग 2018 500 दिए हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग, ये सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑफ 2017 इन 2018 आपका ये 100 है। रेंट पेड इन, तो ये जो भी आपको दिए हुआ है दूसरे ईयर से रिलेटेड, हमको ईयर से कोई मतलब नहीं है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में जो भी अमाउंट आ रहा है उसे हम लोग ले लेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो रिलेटेड ईयर से ही हम लोग उठाते हैं, तो इसमें ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। इसमें जो भी रिसिप्ट्स है उसे हम लोग रिसिप्ट साइड में डालेंगे, जो भी पेमेंट है उसे हम लोग पेमेंट साइड में डालेंगे, चाहे वो इस ईयर से रिलेटेड हो या नहीं हो। नीचे है प्रिपेयर द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द पीरियड 2018। तो हमको ये क्या करना है, 2018 के लिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो इसका फॉर्मेट आप जानते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का हेडिंग देंगे फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2018, ये हम लोग दे दिए। इस साइड में डीआर होगा, इस साइड में सीआर होगा। ये फॉर्मेट हमने पहले ही बता चुके हैं, और पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग देखे हैं। इस तरफ रिसिप्ट्स होगा, अमाउंट होगा, पेमेंट होगा, अमाउंट होगा। तो इस तरह से हम लोग अब जो ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग देखेंगे कि वो किस कैटेगरी का है। तो सबसे पहले यहाँ दिए हुआ है 1 जनवरी ऑन जनवरी
फर्स्ट 2018 कैश बैलेंस 3000 यहाँ दिए हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू बैलेंस BD उसका डेट दे देंगे और इधर अमाउंट हम दे देंगे 3000। नेक्स्ट है एंट्री फी ड्यूरिंग 2018, तो एंट्री फी है 500, तो हम लोग रिसिप्ट साइड में दे दिए। उसके बाद दिए हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ड्यूरिंग 2018 900, तो हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन का हेड दिए 2018 में 900 लेते हैं। एंड इसके आगे है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑफ 2017 इन 2018, तो जो सब्सक्रिप्शन 2017 का था वो हम 2018 में रिसीव कर रहे हैं 100 का, तो इसे भी हम लोग ईयर देकर यहाँ ले लेंगे और टोटल सब्सक्रिप्शन हम लोग 1000 रिसीव्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं रेंट पेड इन 2018 50 रुपीज़, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बाई रेंट, चूँकि ये पेमेंट हो रहा है तो बाई रेंट करके हम यहाँ अमाउंट डाल देंगे। नेक्स्ट है बुक परचेज, 1000 का बुक लिया जा रहा है तो बाई बुक परचेज भी हम यहाँ क्या करेंगे, डाल देंगे। नेक्स्ट है मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर परचेज 500, तो मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर परचेज करके हम यहाँ 500 पेमेंट वाले सेक्शन में डाल देंगे। नेक्स्ट है पेपर ETC परचेज 10 रुपीज़, तो हम लोग स्टेशनरी के लिए 10 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पेपर ETC को स्टेशनरी कर दिया गया है। नेक्स्ट है सन्ड्री एक्सपेंसेज, RS10 है, तो सन्ड्री एक्सपेंसेज के लिए हम लोग 10 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं। उसके बाद है सैलरी 100, तो ये सैलरी हम यहाँ डाल दिए पेमेंट वाले सेक्शन में। अब सिंपल है कि DR अमाउंट को जोड़ेंगे तो ये 4500 होगा, DR अमाउंट को अगर जोड़ते हैं तो ये टोटल इतना आता है। अब हम क्या करेंगे, अब CR साइड में जो बैलेंस है उसे हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ तक जोड़ेंगे, और जो डिफरेंस बचेगा वो डिफरेंस होगा 2830 रुपीज़, तो ये हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर लास्ट में ईयर के हम लोग करके यहाँ दिखा देंगे, तो DR और CR का जो अमाउंट है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 1C क्वेश्चन देखे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन 1D देखेंगे। 1D क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे आ गया है। इसमें दिए हुआ है प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चमन क्लब फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अलग अलग करके दिखाया हुआ है और नोट में दिए हुआ है देयर वाज आउटस्टैंडिंग सैलरी 300 and accurate subscription 500 at the end of the year. Furniture is to be depreciate 200 cash, यहाँ दिए हुआ है कैश बैलेंस ऑन 1 जनवरी, कैश बैलेंस दिए हुआ है। कैश बैलेंस आपको लास्ट का भी यहाँ दिए हुआ है, कैश बैलेंस यहाँ ये लास्ट का है। तो इसमें आपको अब हम लोग देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें आपको स्टार्टिंग का कैश बैलेंस भी है और एंडिंग का भी कैश बैलेंस दिए हुआ है, तो ये आसानी से इसका DR अमाउंट और CR अमाउंट इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। रिसिप्ट्स सेक्शन में देखिए क्या क्या दिए हुए हैं। सबसे पहले तो हम फॉर्मेट बना लेंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये हम कर दिए, ऊपर नाम दे देंगे चमन क्लब, और फॉर द ईयर एंडेड जो ईयर दे रहा है तो इसमें ईयर क्लियर है 2018, तो हम लोग यहाँ डेट उसका दे सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं रिसिप्ट्स सेक्शन में क्या क्या है। तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट 2400, तो सबसे पहले तो आप ये जो ओपनिंग बैलेंस है 1 जनवरी का जो बैलेंस है 1116, तो ये आप डाल देंगे टू बैलेंस BD करके, यहाँ अमाउंट वाले सेक्शन में आप अमाउंट डालेंगे। तो ये पहला काम होगा हमारा।
सेकेंड है कि अब देखेंगे रिसिप्ट सेक्शन में क्या क्या है एंड पेमेंट सेक्शन में क्या क्या है। जो जो रिसिप्ट सेक्शन में है उसको उठाकर आप रिसिप्ट वाले सेक्शन में डाल दीजिए, जो जो पेमेंट वाले सेक्शन में है उसको आप पेमेंट वाले सेक्शन में डाल दीजिए। तो ये आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बन जाएगा। तो आइए देखते हैं रिसिप्ट्स में क्या है। सब्सक्रिप्शंस रिसिप्ट 2400, तो ये 2 सब्सक्रिप्शन हम लोग कर दिए 2400, आप स्क्रीन पे यहाँ देख रहे हैं। नेक्स्ट है रेंट ऑफ रूम 140 रुपीज़। इसने चमन क्लब ने रेंट पे रूम दिया था, उससे इसका रिसीव हो रहा है 140 रुपीज़। तो टू रेंट ऑफ रूम करके यहाँ हम अमाउंट डाल देंगे। अब नेक्स्ट है गेम्स फी 700, तो 2 गेम्स फी करके हम यहाँ डाल देंगे। नेक्स्ट है रिसिप्ट्स फ्रॉम कैंटीन, रिसिप्ट्स फ्रॉम कैंटीन 1500, तो यहाँ हम लोग कर देंगे 2 रिसिप्ट्स फ्रॉम कैंटीन, और कैंटीन से जो रिसीव हो रहा है 1500, वो अमाउंट हम लोग यहाँ डाल देंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 720 रुपीज़, तो ये भी हम लोग यहाँ डाल देंगे रिसिप्ट सेक्शन में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इसका अमाउंट है वो डाल देंगे। नेक्स्ट है इंट्रेंस फी 600, तो इंट्रेंस फी हम लोग डाल देंगे रिसिप्ट्स वाले साइड में। रेंट एंड टैक्स, ये फिर डोनेशन है 1200, तो हम लोग डोनेशन भी डाल देंगे 1200 अमाउंट वाले सेक्शन में। अब आते हैं पेमेंट सेक्शन में, जो जो दिए हुआ है हमको उसे देख लेते हैं पेमेंट सेक्शन में क्या क्या दिए हुआ है। तो यहाँ आप देख रहे हैं पेमेंट सेक्शन दिए हुआ है स्पष्ट। तो यहाँ है रिपेयर्स RS 140 रुपीज़, तो हम यहाँ क्या करेंगे पेमेंट वाले सेक्शन में बाय रिपेयर्स करके जो अमाउंट है वो यहाँ डाल देंगे। पिट्टी एक्सपेंसेज यहाँ दिए हुआ है 240 रुपीज़, तो ये भी हम लोग बाय पिट्टी एक्सपेंसेज करके पेमेंट वाले सेक्शन में डाल देंगे। नेक्स्ट है सैलरी 1200 है, तो यहाँ हम बाय सैलरी भी कर देंगे, पेमेंट हो रहा है यहाँ अमाउंट वाले सेक्शन में हम अमाउंट डाल देंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए 360 रुपीज़ जा रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे इसका अमाउंट डाल देंगे। कैंटीन स्टोर, अब कैंटीन पे एक्सपेंस हो रहा है 1020 रुपीज़, तो हम लोग कैंटीन स्टोर करके यहाँ और इसका अमाउंट हम लोग यहाँ डाल देंगे। नेक्स्ट है वेजेज ऑफ गार्ड 816 रुपीज़, तो यहाँ हम बाय वेजेस ऑफ गार्ड इसका अमाउंट यहाँ डालेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो अमाउंट दिए हुआ है 480, वो डालेंगे। रेंट एंड टैक्सेस 600, ये रेंट एंड टैक्सेस 600 दिए हुआ है। अब आप यहाँ नोट्स में आइए, यहाँ कैश बैलेंस ये लास्ट का है, क्लोजिंग कैश बैलेंस है 3516, तो हम यहाँ इसको दिखाएंगे बाय बैलेंस CD, लास्ट का जो भी अमाउंट दिए हुआ है उसको हम दिखाएंगे। अब DR वाले अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 8376 आएगा। फिर हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, तो ये आएगा अमाउंट आपका 8376 होगा। एंड इधर का भी आप अगर CR साइड का भी अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो वो भी आपका जो है सेम अमाउंट आएगा। चूँकि इसमें नोट्स में इस क्वेश्चन में आपको दे दिए हुआ है ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, तो इसलिए इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ आपको इसमें याद रखना है, एक ये जो पॉइंट है कि वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, अगर इस ईयर में हम रिसीव करते हैं तो वो निश्चित रूप से इसका अगर पेमेंट टाइप का ट्रांजैक्शन होगा तो पेमेंट में जाएगा, एंड रिसिप्ट टाइप का ट्रांजैक्शन होगा तो वो रिसिप्ट्स में जाएगा। तो ये बात याद रखना है। तो आज हम लोग ये इस वीडियो में 4 क्वेश्चन देखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों ये निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा।
तो अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।